बच्चों गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। बच्चों हमारा जो विषय आज का है वो है गणित। तो बच्चों आप जानते हैं कि गणित के जो हमारे सामने बड़े बड़े सवाल आते हैं, जटिल सवाल आते हैं, उनको सरलतम रूप से समझने के लिए, अच्छे से हल करने के लिए गणित के कुछ आधारभूत चीज़ें होती हैं जिनको समझना सीखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम इन्हीं गणित के आधारभूत चीज़ों को एकदम सरल तरीके से सरलतम रूप से अब आप सीखते हैं। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग भाज्य और अभाज्य को तुलनात्मक रूप से एक साथ सीखने का प्रयास करते हैं। हम लोग दोनों में अंतर समझ जाएंगे। ठीक है, जो आने वाले समय में हमारे आगे जो सवाल आएंगे उनको हल करने में मुझे बहुत सुविधा होगी, सरलता होगी। तो बच्चों भाज्य संख्या क्या होती है? इसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या माने क्या होता है? कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर। तो बच्चों भाज्य संख्या की जो डिफिनेशन है, जो परिभाषा है, ठीक है, वो क्या है कि जितनी भी संख्याएं हैं, आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। एक से लेकर के अनंत तक ये प्राकृतिक संख्या है। अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, जीरो से लेकर के अनंत तक ये जो संख्याएं हैं ये कहलाती हैं पूर्ण संख्या। तो बच्चों जो हमारी संक्रिया है, अभाज्य का जो संकल्पना है, अवधारणा है, भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होती है, तो इसको हम सीखते हैं कि वो सारी संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, ठीक है, इसके अलावा और किसी भी से कटे। तो बच्चों वो सारी संख्याएं एक से कटती है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक ऐसी संख्या है जिसको हम कॉमन कटर कह सकते हैं, यानी कि एक से सारी संख्याएं कट जाती हैं, एक से सारी संख्याओं में भाग दे सकते हैं। ठीक है, एक कॉमन कटर होता है। तो वो सारी संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से भी कटे। यानी कि आप सरलतम रूप में जानिए कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक है और वो संख्या स्वयं है, इसके अतिरिक्त तीसरा भी कोई गुणनखंड अगर मिले तो उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। क्लियर? बात यह है कि कंपोजिट नंबर क्या है? जो संख्या एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी तीसरे से भी कटे, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 5, पहले लेते हैं हम 4। तो बच्चों 5 का 1 से कटेगा और स्वयं 5 से कटेगा, ठीक है, और 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा और सीधे 4 से कटेगा। यानी कि इसमें हम देखते हैं कि 5 क्या है, यानी कि 1 से कटा और स्वयं से कटा, और ये क्या है? 1 से कटा, स्वयं से कटा, लेकिन ये 2 से भी कट रहा है, यानी कि इसका तीसरा भी कटर मौजूद है। इसका मतलब जिसका तीसरा ही कटर मौजूद होता है ये होता है भाज्य संख्या। क्या होता है? भाज्य संख्या। इंग्लिश में से कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, जिसका 2 के अतिरिक्त तीसरा भी कटर हो, यानी कि एक होता है, इसके बाद वो संख्या स्वयं होती है, ठीक है, उसके अलावा कोई कटर मिलता है, उसके अलावा कोई इसे भाजक मिलता है, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। और इसी के अगेंस्ट में हम देखते हैं को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या का मतलब क्या है? जो जिसका एक और स्वयं, जो भी संख्या एक से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी और से ना कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अब हम सरलतम रूप में जानते हैं एक जो होता है ये कॉमन कटर होता है। एक क्या होता है? कॉमन कटर होता है। ठीक, और इसके बाद क्या है? वो स्वयं संख्या है। जैसे हम उदाहरण ले लिए 12 का, ठीक है, या हम उदाहरण ले लिए 13 का। अब 13 क्या है? 13 1 से कटेगी और इसके बाद और किसी से नहीं कटेगी, ये सीधे कटेगी 13 से ही। ठीक है, तो ये 13 क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, तो आज हम लोग सीख रहे हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर हम उदाहरण रूप में ऐसे लिख देते हैं 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक लिखते हैं। अब देखते हैं एक। एक क्या है? एक को कहते हैं ना ये भाज्य है और ना अभाज्य है। एक क्या है? ना भाज्य है और ना अभाज्य है। दो क्या है? दो से क्या होगा? दो एक से कटेगा और दो से ही कटेगा। यानी कि हम देख रहे हैं ये केवल इसके दो कटर हैं, यानी कि इसके दो संख्याएं हैं जिससे दो कट जाएगी। यानी एक है और दो स्वयं है। इसका मतलब एक क्या है? एक दो क्या है? अभाज्य है। दो क्या है? अभाज्य है। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है एक क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है? तो एक क्या है? ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। तो दो क्या है? दो अभाज्य है। बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं भाज्य अभाज्य में, क्योंकि दो सम संख्या है, कहते हैं नहीं, दो कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप जान लीजिए एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, लेकिन दो क्या है? ये अभाज्य है। इसे कहते हैं प्राइम नंबर। इसके बाद तीन आता है। तीन क्या है? तीन हम देखते हैं तो एक से कटेगा और तीन से कटेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अभाज्य हो गई। यानी इसका कोई तीसरा भाजक नहीं है, इसका कोई तीसरा कटर नहीं है। यानी कि ये तीन क्या है? एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी। वो सारी संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी अन्य से कटने की कोई गुंजाइश ना हो, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। और जहां पे एक और वो स्वयं के अतिरिक्त कोई तीसरा भी काटने वाला हो, वो होता है कंपोजिट नंबर। तो बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं। अब चार का नंबर आता है। तो चार क्या है? हम समझे यहाँ पे एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। दो क्या है? दो प्राइम नंबर है। तीन क्या है? प्राइम नंबर है। अब चार आ गया। चार क्या है? एक कटेगा, दो से कटेगा और चार स्वयं से कटेगा। यानी कि ये चार क्या होगा? एक से कटेगा और चार स्वयं से कटेगा। इसके अलावा ये दो से भी कट रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। इसके बाद हम देखते हैं पांच का एग्जांपल। पांच क्या होगा? एक से कटेगा और स्वयं पांच से कटेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? अभाज्य हो गया। ऐसे देखते हैं हम छह। एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा और छह से कटेगा। यानी कि देखिए ये स्वयं से कटा, एक से कटा, इसके अलावा तीन से भी कट रहा है और दो से भी कट रहा है और तीन से भी कट रहा है। ठीक है, यानी ये क्या हो गया? ये भाज्य संख्या हो गई। अब देखते हैं सात। हम एक से कटेगा और सात स्वयं से कटेगा, बीच में किसी संख्या से नहीं कटने वाला है, ये क्या हो गया? अभाज्य हो गया। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है आठ का। तो एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा, है ना, पुनः फिर आठ से कटेगा। यानी कि एक और आठ के अतिरिक्त भी कॉमन कटर हैं, इसे कहते हैं, इसमें कटर बीच में और है जिसे और संख्याओं से भी कट जाएगी एक और स्वयं के अलावा, इसलिए हो गई भाज्य। तो बच्चों इस प्रकार अगर हम एक से लेकर के इसी तरह चेक करेंगे, एक से लेकर के 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी मिलेंगी? 25। ये दिमाग में रख लो, 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। ठीक है, इस प्रकार आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो में भाज्य और अभाज्य संख्या की संकल्प इसके अवधारणा को हम समझे हैं। अब हमें किसी भी संख्या को चेक करने में ये दिक्कत नहीं होगी, कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है। एक बार फिर आप जान लीजिए, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और संख्याओं से भी कटे, या ये कह लीजिए जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हों, जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हों। ठीक है, उसे कहते हैं 2 से अधिक हो, उसे कहते हैं भाज्य संख्या, जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, या यूं कह दें कि जिसके अपवर्तक 2 से अधिक हो, उसे कहते हैं भाज्य। और जिसके अपवर्तक केवल 2 हो, 1 हो और वो स्वयं संख्या हो, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। क्लियर? तो बच्चों अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग हमारे इस बच्चा पार्टी चैनल को
सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, अपनी जिज्ञासा को पूछिए, इसको शेयर करिए। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, इस वीडियो में आपका हो गया भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अगली वीडियो में आपको बताएंगे हम को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, ओके, थैंक यू।